नमो नमः। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10, संस्कृत गद्य भारती, नैतिक मूल्यानि इति पाठस्य अनुच्छेदान् वयं पठामः। अद्य दार्शनिकैः धर्माचार्यैः इत्यारभ्य सांकर्यमुपलभ्यते इत्यन्तम् अनुच्छेदं वयं पठिष्यामः। आज हम लोग दार्शनिकैः यहाँ से आरंभ कर सांकर्यमुपलभ्यते यहाँ तक के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से उच्चारण करेंगे। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः यतः यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते नरकापातो न भवेत् येन स धर्मः। एवं महाभारते ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः यतः धारयते प्रजाः। धर्मशास्त्रकारेण मनुना धृते क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् इति। मनुस्मृतौ दशस्वरूपको धर्मः उपवर्णितः। इत्थं धर्माचरणे नैतिकाचरणे च सांकर्यमुपलभ्यते इति। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च, सब में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। पौराणिकैश्च, पौराणिकैः च ऐसा इसका संधि विच्छेद होगा। पौराणिकैः धन च। धर्मः परिभाषितः, धर्म को परिभाषित किया गया है, यानी धर्म की परिभाषा की गई है। धर्म की परिभाषा यथा, जैसे यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, इस तरह संधि विच्छेद होगा। तो अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति, निःश्रेयस का अर्थ है पारलौकिक कल्याण, सिद्धि का अर्थ है सिद्ध होना, प्राप्ति होना, प्राप्ति हो। सधर्मः, वह धर्म है। यह धर्म की परिभाषा है। यतः यानी क्योंकि, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, ये पंचमी विभक्ति है, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से। इह का अर्थ होता है इह लोके, इस लोक में, इह लोके इस लोक में, कल्याणम जायते कल्याण होता है, परत्र परलोके च, और परत्र यानी परलोक में, शोभनम स्थानम सुंदर स्थान, जनैः लभ्यते लोगों को प्राप्त होता है, मिलता है। शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, लोगों को सुंदर स्थान मिलता है, यानी प्राप्त होता है। नरकापातः, ये नरकापातो शब्द है। नरक के आपात, नरक में पतन। आपातः यहाँ पर दीर्घ संधि है, नरक धन आपातः, नरकापातः बना है। तो आप आता है यानी पतन, नरक में पतन। न भवेत नहीं होता है,
येन यानी जिससे, सधर्मः वह धर्म है। एवं महाभारत, एवं यानी इस प्रकार, इसी प्रकार, महाभारते यानी महाभारत नामक ग्रंथ में कहा गया है, ध्रियते धर्मः, जो धारण किया जाता है, धर्म यानी वह धर्म है। धारणात् धर्मः, पंचमी विभक्ति है, धारणात् धन धर्मः, तो धारण करने से, धारण करने के कारण धर्म है। यतः धारयते प्रजाः, जिससे प्रजा धारण किया, प्रजा धारण की जाती है। धारयते यानी धारण की जाती है, प्रजा यानी प्रजा, तो जिससे प्रजा धारण की जाती है, धर्मः वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, मनु का विशेषण है धर्मशास्त्रकार, तो धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा कहा गया है। ये श्लोक के द्वारा उन्होंने धर्म का लक्षण मनु ने बताया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति का अर्थ होता है धैर्य, क्षमा, दमः का अर्थ है संयम, अस्ते, स्ते का अर्थ होता है चोरी, और उसके सामने लगा दिया तो चोरी न करना। शौचम यानी शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, धीर, विद्या, धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्यम अक्रोध, सत्य बोलना, अक्रोध क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण है। यदि मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में, सप्तमी विभक्ति है, मनुस्मृति में 10 स्वरूपकः, 10 स्वरूप वाले, धर्मः उपवर्णित, धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम यानी इस प्रकार, धर्माचरणे नैतिकाचरणे च, धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में, सांकर्यम, सांकर्यम का अर्थ पहले बताया गया था, मिश्रण, उपलभ्यते यानी मिलता है। तो इस प्रकार से धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। ठीक है, अब पुनः क्रम से हम लोग अर्थ देखेंगे। दार्शनिकै धर्माचार्यै पौराणिकैश्च, दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों द्वारा, धर्मः परिभाषितः, धर्म की परिभाषा की गई है। यथा जैसे कि, यथोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, जिससे, यत यानी जिससे, अभ्युदय यानी उन्नति यानी लौकिक उन्नति, निःश्रेयस सिद्धि और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, सधर्मः वह धर्म है। यतः क्योंकि, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, इह लोके कल्याणम जायते इस लोक में कल्याण होता है, परत्र यानी परलोके च और परलोक में, शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते लोगों को, जनैः शोभनम स्थानम लभ्यते लोगों को शोभनम यानी सुंदर स्थान प्राप्त होता है। नरकापातो न भवेत येन, येन नरकापातो न भवेत जिससे नरक है, येन पहले आ जाएगा, येन यानी जिससे नरक में पतन नहीं होता हो, सधर्मः वह धर्म है। एवं महाभारते, इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है, ध्रियते धर्मः जो धारण किया जाता है, धर्मः यानी वह धर्म है, ध्रियते धर्मः जो धारण किया जाता है वह धर्म है।
यानी जो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जा सकता है, वह धर्म है। अथवा धारणात् धर्म, धारण किए जाने के कारण ही इसे धर्म कहते हैं। धारण करने के कारण धर्म है। यतः धारयते प्रजा, जिससे प्रजा धारण की जाती है, धर्म वह धर्म है। धर्म शास्त्रकारेण मनुना, धर्म शास्त्रकार मनु के द्वारा कहा गया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति यानी धैर्य, क्षमा, दमः यानी संयम, इंद्रियों पर इच्छाओं पर नियंत्रण, इच्छाओं का दमन, संयम, अस्तेयम यानी अचौर्य, चोरी न करना, शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, धीर यानी धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, अक्रोध क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो धर्मशास्त्रकार मनु ने ये धर्म के 10 लक्षण बताए। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णितः, मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। 10 स्वरूप का यानी 10 स्वरूप वाले धर्म उपवर्णिता, धर्म को वर्णित किया गया है या धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम यानी इस प्रकार, यानी इस प्रकार से क्या तात्पर्य है, ये जो इतना बताए आपको अभी तक, इस प्रकार से धर्माचरणे नैतिकाचरणे च, धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलभ्यते, सांकर्य यानी मिश्रण उपलब्ध होता है, मिश्रण उपलभ्यते यानी मिलता है, प्राप्त होता है। तो इस तरह से अर्थ बताया गया। तो देखिए इस अनुच्छेद में धर्म का लक्षण बताया कि जिससे लौकिक कल्याण हो और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, सधर्म वह धर्म है। तो लौकिक कल्याण की बात आ गई, तो यानी नैतिकता की बात उसमें आ गई। लौकिक कल्याण यानी संसार में होने वाला जो कल्याण है। तो इह यतः यस्मात् कर्मण इह लोके कल्याणम जायते, जैसे आप लोगों ने देखा है, कहते हैं यतः यस्मात् कर्मण इह लोके कल्याणम जायते, जिस कर्म से इस लोक में कल्याण होता है, इस लोक में उत्तम स्थान प्राप्त होता है, यानी समाज में उत्तम स्थान प्राप्त हो, सम्मान हो, जिस कर्म से वह धर्म है। यानी नैतिकता चरण की बात इसमें कर रहे हैं। तो धर्म में और नैतिकता के आचरण में सांकर्य उपलब्ध होता है। इसी चीज महाभारत में क्या कहते हैं कि ध्रियते धर्म धारणात् धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। यानी जो धारण करने योग्य है, जो सद्गुण है, जिन्हें धारण किया जा सकता है वह धर्म है। धारणात् धर्म, धारण करने के कारण ही वह धर्म है। देखिए परिभाषा दे रहे हैं, धारण करने के कारण यानी जो धारण किया जाता है वही वह धर्म है। यतः धारयते प्रजा, जिससे प्रजा धारण की जाती है, यानी जिससे प्रजा का कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, लोगों को सुख प्राप्त होता है, वह धर्म है। यानी जिससे लोगों को कष्ट न पहुँचे ऐसे जो कर्म है वह धर्म है। तो नैतिकता के आचरण की बात इसमें कर रहे हैं। धर्मशास्त्रकार मनु भी कहते हैं धृति यानी धैर्य, नैतिकता के आचरण में भी धैर्य का बहुत ही महत्व है। क्षमा, लोगों को क्षमा करना उनके गलतियों पर। दमः यानी संयम, तो संयम करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना। अस्तेयम यानी चोरी न करना। देखें नैतिकता के आचरण की सब बातें हो रही है। नैतिक आचरण है कि चोरी मत करो, ये सब
अच्छे आचरणों में गिने जाते हैं। शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण, धीर यानी बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये जितने भी धर्म के लक्षण बता रहे हैं, नैतिकता आचरण और धर्माचरण दोनों सब बहुत आपस में एकदम सांकर हैं, यानी उसमें मिश्रण है इनमें। तो इस प्रकार से धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में दोनों में बहुत ही मिश्रण है, मतलब उसमें बहुत अंतर नहीं किया जा सकता है। इससे पहले ऊपर आपको थोड़ा जो अंतर है, इसके पहले अनुच्छेद में आपको बताया गया था कि नैतिकता की जो बात है वह लौकिक कल्याण से संबंधित है और धर्म जो है पारलौकिक कल्याण से। तो यदि नैतिकता का आचरण जो लौकिक कल्याण जिससे नैतिक आचरण कहेंगे वह जिसका सही नहीं है तो उसे परलोक की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों में ही समान बातें कही गई हैं। तो इस तरह से धर्म और नैतिकता का आचरण के बारे में बताया गया है। विशेष करके इस अनुच्छेद में धर्म के परिभाषाएं देते हुए समझाया गया है कि नैतिकता और के आचरण में और धर्म के आचरण में सांकर्य मिलता है, यानी मिश्रण मिलता है। आप लोग अच्छे से अध्ययन करें यथासंभव, और जो न समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।